Hello everyone, welcome back to my channel Medicos Learn and Grow Up. Today's topic adaptive disorder. It is important topic as an exam point of view. As a medical student आपको पता ना चाहिए कि adaptive disorder क्या है. Then start करते हैं adaptive disorder की पैथोलॉजी. तो एडेप्टिव डिसऑर्डर क्या है? एडेप्टिव डिसऑर्डर आर चेंजेस सेल अंडरगोज. एडेप्टिव डिसऑर्डर का एक टाइप ऑफ चेंजेस है जिसमें जो सेल होती है वो सेल अंडरगोज इन रिस्पॉन्स टू फिजियोलॉजिकल नीड्स और पैथोलॉजिकल इंजरी. तो जिसमें क्या ये फिजियोलॉजिकल जो एडेप्टिव डिसऑर्डर है ये एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में भी होता है अगर उसकी नीड्स हो, और पैथोलॉजिकल इंजरी में भी ये कॉज होती है. जो एडेप्टिव डिसऑर्डर ये 5 टाइप्स की होती है: एट्रोफी, हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया, मेटाप्लेजिया एंड डिस्प्लेजिया. देन स्टार्ट करते हैं. एट्रोफी क्या होती है? रिडक्शन ऑफ द नंबर एंड साइज ऑफ पेरेनकाइमल सेल्स ऑफ ऑर्गन और टिश्यू. तो एट्रोफी में क्या होता है? रिडक्शन होता है नंबर एंड साइज ऑफ पेरेनकाइमल सेल्स ऑफ एन ऑर्गन ऑफ द टिश्यू. जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं ये नॉर्मल सेल्स है, और एट्रोफी में क्या हो रहा है? सेल्स के साइज में भी रिडक्शन हो रहा है, और उसके जो सेल का साइज है इसमें भी रिडक्शन हो रहा है, और उसका जो नंबर है इसमें भी रिडक्शन हो रहा है. तो एट्रोफी रिडक्शन ऑफ द नंबर एंड साइज ऑफ द पेरेनकाइमल सेल ऑफ ऑर्गन और टिश्यू. कॉज क्या है? एट्रोफी जैसे कि हमने देखा है जो एडेप्टिव डिसऑर्डर ये फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल दोनों प्रोसेस में होती है. तो फिजियोलॉजिकल एट्रोफी क्या होती है? एट्रोफी ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू विथ एज. फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में एट्रोफी कहाँ पे होती है? लिम्फॉइड टिश्यू में विद द एज. एट्रोफी ऑफ थाइमस, अगर जब तक इम्यूनिटी डेवलप नहीं होता तब तक थाइमस एज अ इम्यून की तरह काम करता है. आफ्टर द इम्यूनिटी डेवलप थाइमस की एट्रोफी हो जाती है. तो ये क्या फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है. एट्रोफी ऑफ गोनेट्स आफ्टर द मीनोपोज. आफ्टर द मीनोपोज वो गोनेट्स की क्या हो जाती है? एट्रोफी हो जाती है. एट्रोफी ऑफ ब्रेन विथ एजिंग. जैसे जैसे एज होती रहती है एट्रोफी ऑफ ब्रेन के सेल्स का नंबर एंड साइज में कम होता है. ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जिसकी वजह से जैसे एजिंग होती है तो मेमोरी लॉस होने लगती है, चीज़ें याद नहीं रहती है बिकॉज ऑफ द एट्रोफी ऑफ ब्रेन विथ एजिंग. ये एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, फिजियोलॉजिकल एट्रोफी. एंड पैथोलॉजिकल एट्रोफी कौन सी है? एबनॉर्मल एट्रोफी, न्यूरोपैथिक एट्रोफी. न्यूरोपैथिक एट्रोफी मीन्स पोलियोमाइलाइटिस. पोलियोमाइलाइटिस में क्या होता है कि एट्रोफी होना, मसल्स जो होती है उसके नंबर एंड साइज में एट्रोफी होती है जिसकी वजह से वो पर्सन कैसा लीन थीन दिखता है. इस्केमिक एट्रोफी. इस्केमिक एट्रोफी या इस्केमिक मीन्स लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई. तो किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में ब्लड सप्लाई का लॉस होना, ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाना, तो उसमें क्या होएगी? पैथोलॉजिकल एट्रोफी मिलेगी. फॉर एग्जांपल स्मॉल एट्रोफिक किडनी इन एथरोस्क्लेरोसिस ऑफ रीनल आर्टरी. मीन्स जैसे कि ये किडनी है तो किडनी के जो आर्टरी है, रीनल आर्टरी जो उसको सप्लाई कर रही है उसमें क्या एथरोस्क्लेरोसिस हो गया, मीन्स डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल हो गया जिसकी वजह से यहाँ नैरोइंग हो गई वो, और ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है किडनी को, जिसकी वजह से उसमें क्या एट्रोफी होने लगेगी, किडनी की एट्रोफी होने लगेगी बिकॉज ऑफ द ब्लड सप्लाई उसको नहीं पहुंच पा रहा है. तो उसको क्या बोलेंगे? इस्केमिक एट्रोफी. एक पैथोलॉजिकल एट्रोफी है. देन डिस्क्यूज एट्रोफी. डिसस एट्रोफी क्या है? एट्रोफी ऑफ पेनक्रियाज इन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पेनक्रियाटिक डक्ट. पेनक्रियाटिक डक्ट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हुआ जिसकी वजह से क्या एट्रोफी हुआ पेनक्रियाज में. पेनक्रियाज के नंबर एंड साइज ऑफ जो सेल्स हैं उनमें क्या हो गई? एट्रोफी हो गई, रिडक्शन हो गई. देन ये था एट्रोफी. फिजियोलॉजिकली देख लिया एंड पैथोलॉजिकल एट्रोफी देख लिया. देन सेकेंड है हाइपरट्रॉफी. हाइपरट्रॉफी क्या होता है? Hypertrophy is an increase in size of parenchymal cell without any change in the number of cell resulting in enlargement of organ और tissue. तो hypertrophy में क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है जो सेल की साइज़ है, जो सेल है उसकी साइज़ में. जैसे फॉर एग्जांपल ये डायग्राम में देख सकते हैं हाइपरट्रॉफी में ये जो सेल की साइज, ये नॉर्मल सेल ऐसा है, हाइपरट्रॉफी में जो सेल का नंबर है वो सेम है. यहाँ पे भी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी 5 सेल है, यहाँ पे भी 5 सेल है, बट यहाँ पे चेंजेस क्या हो रही है? इसके साइज़ में चेंजेस हो रहा है. साइज़ में कैसे बड़े हो जा रहे हैं, साइज़ में इनलार्ज हो जा रहे हैं. तो इससे क्या हो जिससे क्या होएगा? अगर किडनी है, किडनी के अगर उसकी सेल की जो साइज़ है वो बड़ी हो रही है तो किडनी का भी वो ऑर्गन भी तो बड़ा हो जाएगा, इनलार्जमेंट हो जाएगी ऑर्गन में. तो हाइपरट्रॉफी इज़ एन इंक्रीज इन साइज ऑफ पेरेनकाइमल सेल विदाउट एनी चेंज इन द नंबर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, नंबर सेम ही है. without any change in the number of cell resulting in enlargement of organ और टिश्यू. कॉज क्या है? फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी भी होती है. किस में होगी? इनलार्ज साइज ऑफ यूट्रस इन प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी में यूट्रस की साइज इनलार्ज हो जाती है, नंबर नहीं, जो सेल है उसकी क्या होती है? साइज इनलार्ज होती है और यूट्रस उससे इनलार्ज होता है. तो इससे क्या रिजल्टिंग इन ऑर्गन भी वो इनलार्ज हो जाता है, वो पर्टिकुलर पार्ट भी, टिश्यू भी इनलार्ज हो जाती है. तो इनलार्ज ऑफ साइज ऑफ यूट्रस इन द प्रेगनेंसी. पैथोलॉजिकल
हाइपरट्रॉफी। पैथोलॉजिकल कभी एबनॉर्मल हाइपरट्रॉफी कभी होगी हाइपरट्रॉफी ऑफ कार्डियक मसल, जैसे कि एयोटिक वॉल्व डिजीज़। एयोटिक वॉल्व डिजीज़ में क्या होएगा, हाइपरट्रॉफी होएगी कार्डियक मसल की, जिसमें एयोटिक ये जो वॉल्व है, ये एयोटिक वॉल्व यहाँ प्रेजेंट होती है। एयोटिक वॉल्व में अगर क्या होएगी, हाइपरट्रॉफी होएगी। हाइपरट्रॉफी क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ द एयोटिक डिजीज़ की वजह से। अभी एयोटिक वॉल्व डिजीज़ है, यहाँ पे ब्लड सप्लाई का ऑप्शन नहीं पहुँच पा रहा, जिसकी वजह से क्या होएगी, हाइपरट्रॉफी होगी कार्डियक मसल्स की। देन माइट्रल इफिशियंसी। माइट्रल इफिशियंसी में इनसिफिशियंसी में क्या होएगा, स्टेनोसिस हो जाती है। माइट्रल ये बाइकस्पिड वॉल्व को ही माइट्रल वॉल्व बोलते हैं। तो यहाँ पे स्टेनोसिस होने की वजह से क्या, हाइपरट्रॉफी ऑफ कार्डियक मसल की हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। मतलब उसका जो मसल है वहाँ पे इनलार्जमेंट दिखेगा। सेल का जो है सेल वो साइज़ में इनलार्ज हो जाएगा। हाइपरट्रॉफी ऑफ स्मूथ मसल की हाइपरट्रॉफी, जिसमें कि फॉर एग्जांपल कार्डिया एक्लेसिया, जैसे कि ये है इसोफेगस और ये स्टमक। यहाँ पे क्या होता है, एक स्फिंक्टर होता है, अगर वो लूज़ हो गया तो इससे क्या ये जो है यहाँ पे वो होएगा, खाने का रिफ्लेक्स होएगा, जो भी फूड रहेंगे, जिसकी वजह से यहाँ की जो सेल्स है उसमें क्या हो जाएगा, उसकी सेल की साइज़ में इंक्रीज़ हो जाएगा। बार बार इरिटेशन की वजह से वो सेल की साइज़ में इंक्रीज़ हो जाएगा। उसको क्या बोलते हैं, कार्डियक एक्लेसिया बोलते हैं, जो कि क्या है, हाइपरट्रॉफी ऑफ स्मूथ मसल। ये अब नॉर्मल कंडीशन है। पाइलोरिक स्टेनोसिस, यहाँ पे पाइलोरिक होता है। ये पाइलोरिक पार्ट में क्या, बार बार इरिटेशन होने की वजह से यहाँ से फूड बाहर नहीं जा पा रहा है, या कुछ प्रॉब्लम की वजह से क्या होएगा, यहाँ स्टेनोसिस होने की वजह से ये स्टमक में क्या आएगा, पाइलोरिक स्टेनोसिस कॉज है कि हाइपरट्रॉफी हो जाएगी ये स्मूथ मसल्स की। देन हाइपरप्लेजिया क्या होता है, हाइपरप्लेजिया इज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पेरेन्काइमल सेल रिजल्टिंग इन इनलार्जमेंट ऑफ द ऑर्गन और टिश्यू। तो हाइपरप्लेजिया में क्या होएगा, इंक्रीज हो रहा है नंबर ऑफ सेल, जो नंबर ऑफ पेरेन्काइमल सेल रिजल्टिंग इन द इनलार्जमेंट ऑफ ऑर्गन ऑफ टिश्यू। तो हाइपरप्लेजिया में नंबर इंक्रीज़ हो रही है। ये जो सेल है, ये सेल का क्या नंबर इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पे जैसे 5 सेल है तो यहाँ पे कितने सारे सेल हो गए। हाइपरप्लेजिया में नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, जिसके रिजल्टिंग क्या आएगा, इनलार्जमेंट हो जाएगा ऑर्गन और टिश्यू का। कॉज क्या है, फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया ऑफ फीमेल ब्रेस्ट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। तो ब्रेस्ट क्या जो हाइपरप्लेजिया हो रहा है, ब्रेस्ट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी उसकी साइज़ बड़ी हो जाती है। तो क्या इसलिए क्या ये क्या नॉर्मल कंडीशन में उसका क्या नंबर ऑफ वहाँ पे सेल बढ़ जाते हैं और हाइपरप्लेजिया कॉज होता है। ये एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन है। देन पैथोलॉजिकल कंडीशन, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया ड्यू टू द एस्ट्रोजन एक्सेस। जो एंडोमेट्रियल वॉल होती है, यूट्रस होता है, यूट्रस में 2 वॉल्व होती है। जो एंडोमेट्रियल वॉल होती है वो एस्ट्रोजन पे क्या होती है, डिपेंड होती है। एस्ट्रोजन इसको बनाता है प्रोलिफरेटरी लेयर को। जो प्रोलिफरेटरी लेयर होता है एंडोमेट्रियल वॉल में, तो उसको क्या करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन के थ्रू ये क्या होता है, बनता है, प्रोलिफरेट होता रहता है। अगर उसकी जो एस्ट्रोजन है ज़्यादा अमाउंट में निकलेगी तो इसमें ज़्यादा क्या होएगा, सेल का ज़्यादा डेवलपमेंट रहेगा, वो इंक्रीज़ इन साइज़ में होंगे, सेल की जो नंबर है वो इंक्रीज़ होएगी, और इसकी वजह से क्या होएगा एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया होएगा ड्यू टू द एस्ट्रोजन एक्सेस, एस्ट्रोजन हार्मोन के एक्सेस की वजह से। ये एक पैथोलॉजिकल प्रोसेस है। देन नेक्स्ट पार्ट में हम मेटाप्लेजिया एंड डिस्प्लेजिया भी देखेंगे। दैट्स इट।